हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं कुमार सब्यसाची त्रिपाठी आप सबको आज का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज एक आश्रम में हूं। इस आश्रम का नाम है शांति तपोवन आश्रम और ये आश्रम ओडिशा का बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में नियर चकरकेंत, बरगढ़ टुवर्ड सोहला रोड, ये चकरकेंत आता है और वहाँ पे इस आश्रम लोकेटेड है। और मैं इस आश्रम को आज कुछ काम की वजह से आया था। तो यहाँ पे गौ माताओं का पूजा, जो गोवर्धन पूजा बोलते हैं, तो मैं उस पूजा में शामिल भी हुआ। बहुत अच्छा लगा। गौ माताओं का मतलब उनको मैं नमस्कार किया, प्रणाम किया, उनसे आशीर्वाद भी लिया, क्योंकि गौ माता को बहुत सेक्रेड कहा जाता है हमारे सनातन संस्कृति में भी। तो आज इस आश्रम का कुछ मैं आपको सीनरी में दिखाऊंगा और उससे वो सीनरी देखते देखते मैं कुछ एक स्टोरी भी आपसे शेयर करूंगा। मुझे स्टोरी बहुत इंस्पायर करता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये कहानी। मैं लगभग 10-12 साल पहले इस कहानी को मैं पढ़ा था एक किताब में, एक मोटिवेशनल बुक में, और तब से ये मेरा माइंड में पूरा कॉपी होकर अभी अब तक रहा है, क्योंकि बहुत इंस्पायरेशन मिलता है उस स्टोरी से भी। तो मैं इस आश्रम को आपके साथ घूमते घूमते मैं स्टोरी भी आपको सुनाऊंगा फ्रेंड्स। तो चलिए आश्रम भी हम देखते हैं और उससे स्टोरी को भी हम सुनते हैं। दो दोस्त थे। उनका काम था रोज़ जंगल जाना। अब यहाँ पर आश्रम का भी ये नज़ारा आप देखिए और उससे स्टोरी को भी आप सुनिए कि वो रोज़ जंगल जाते थे। वो रोज़ जंगल जाकर वहाँ पे लकड़ी इकट्ठा करके, लकड़ी काट के वो उनका जो बाज़ार था, बाज़ार में वो बेचते थे और उससे उनका जो जितना भी अर्निंग होता था उसको वो लोग उससे फैमिली उनका मेंटेनेंस करते थे। ये उनका रोज़ का काम था। रोज़ जाना, जंगल जाना, वहाँ पे लकड़ी इकट्ठा करना, उसको बेचना बाज़ार में, और उनका फैमिली को मेंटेनेंस करना, ये उनका रोज़ का काम था। लेकिन यहाँ पे क्या ट्विस्ट किया है कि वो लोग जो दो फ्रेंड जो जाते थे, जो फर्स्ट फ्रेंड जितना लकड़ी इकट्ठा कर पाता था, तो सेकंड फ्रेंड उतना लकड़ी नहीं इकट्ठा कर पाता, वो नहीं काट पाता था। तो जितना लकड़ी वो काट पाता था जो फर्स्ट फ्रेंड, सेकंड फ्रेंड उतना लकड़ी काट नहीं पाता था। तो ये कुछ दिन जाने के बाद जो सेकंड फ्रेंड था उसको पूछा, उसका दोस्त को, जो फर्स्ट फ्रेंड को, उसको पूछा कि इसका रीज़न क्या है, तुम क्यों इतना लकड़ी काट पाते हो और मैं क्यों कम काट पाता हूँ। बहुत कम काट पाता था वो, लेकिन वो फर्स्ट फ्रेंड ज़्यादा लकड़ी काट पाता था, उसका अर्निंग भी ज़्यादा होता था। तो वो फर्स्ट फ्रेंड जो उसका इस क्वेश्चन को सुन के वो थोड़ा मुस्कुराया और वो आंसर दिया कि भाई देखो, हम दोनों सेम जो आक्स है ना, जो कुल्हाड़ी बोलते हैं, वो सेम कुल्हाड़ी यूज करते हैं, लेकिन तुम मेरे से कम लकड़ी काट पाते हो और मैं तुमसे ज़्यादा लकड़ी काट पाता हूँ। इसका रीज़न ये है, मैं हर एक लकड़ी काटने के बाद मेरा जो आक्स है, जो कुल्हाड़ी है, उसको मैं शार्प करने में टाइम देता हूँ। उसको मैं पत्थर में जो घस के जो शार्प करते हैं ना, जो उसको क्या बोलते हैं, मुनिया, जो पूरा उसको शार्प करते हैं, ठीक है, तो उसको धार करने में वो टाइम देता था। हर एक लकड़ी काटने के बाद उसका जो कुल्हाड़ी को धार करने में वो टाइम देता था। लेकिन ये जो सेकंड फ्रेंड है, ये वो सेम आक्स में, सेम कुल्हाड़ी में वो लकड़ी काटता जाता था, तो इसलिए वो ज़्यादा लकड़ी काटने में सक्षम नहीं हो पा रहा था। और इसका रीज़न ये है, उसको पता चला वो सेकंड फ्रेंड को कि हर एक लकड़ी काटने के बाद मुझे उसको शार्प करने में, उसका जो उसको धार करने में भी टाइम मुझको देना चाहिए, ठीक है। और वो सेम आर्क्स दोनों यूज कर रहे थे, लेकिन वो सेकंड फ्रेंड जो था वो उसको शार्प करने में टाइम नहीं देता था। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंट वेजिटेबल्स या उसको ये साग सब्जी भी यहाँ पे है, फील्ड प्रिपरेशन भी वो लोग किए हैं। यहाँ पे आश्रम का इनमेट्स ने
बहुत सारे इनमेट्स यहाँ पे रहते हैं। स्वाधार शेल्टर होम है, एक ओल्ड एज होम है, तो वो लोग यहाँ पे सब ये किचन गार्डन ये किए हैं। तो फ्रेंड्स, अब जो स्टोरी है कि ये स्टोरी से हमको ये मतलब लर्निंग मिलता है कि हम सबको हमारा लर्निंग को बढ़ाने में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हम जिस भी सेक्टर में हम होंगे, कोई भी सेक्टर में हम हो सकते हैं, लेकिन अगर हम लर्निंग को डेवलप करने में हम ध्यान नहीं देंगे और उसी से हम जैसे थे वैसा ही हम एक्चुअली मतलब आगे जाते जाते रहेंगे, तो हमारा लाइफ में डेवलपमेंट नहीं आ सकता है। तो रोज़ हमको हमारा लर्निंग के डेवलपमेंट के ऊपर कैसे हमारा नॉलेज इंक्रीज होगा। ये बीन्स है, देखिए ये बीन्स लगा हुआ है, यहाँ पे छोटे छोटे पौधा हुआ है। तो कैसे हमारा लर्निंग इंक्रीज होगा उसके ऊपर भी हमको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा नॉलेज इंक्रीज नहीं होगा तो हम जिस भी सेक्टर में होंगे उस सेक्टर में हम ज़्यादा आगे नहीं जा सकते हैं। हमारा माइंड को हम बीच बीच में शार्प करना चाहिए। शार्पनेस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर आवर माइंड। और ये माइंड शार्पनेस कैसे होता है? वो जो फ्रेंड था, वो फर्स्ट फ्रेंड था, वो पत्थर में उसको ये घस के वो शार्प करता था उसका जो कुल्हाड़ी को। लेकिन हम कैसे हमारा माइंड को शार्प कर सकते हैं? हम माइंड को शार्प करने का डिफरेंट तरीका भी है। क्या तरीका? जैसे कि बहुत सारे गुड हैबिट्स है, गुड हैबिट्स को हम खुद का लाइफ में ऐड करके हमारा माइंड को हम शार्प कर सकते हैं। आप सब जानते हैं हमारा इंडिया में एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनका नाम है डॉक्टर विवेक बिंद्रा। और आप जानते हैं मैं बड़ा बिजनेस में भी हूँ, बड़ा बिजनेस में IBC हूँ, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का जो बड़ा बिजनेस प्लेटफॉर्म है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप खुद का लर्निंग को बहुत अच्छे से और तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं आपका खुद का नॉलेज को। आप जिस भी सेक्टर में आप हैं, कोई भी सेक्टर में आप हो सकते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हो सकते हैं, चाहे आप एक बिजनेसमैन हो सकते हैं, चाहे आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो सकते हैं, किसी भी सेक्टर में आप हो सकते हैं। लेकिन अगर आपका खुद का सेक्टर में आगे जाना चाहते हैं तो बड़ा बिजनेस प्लेटफॉर्म कैन बी ए बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू। मैं मेरा लाइफ में बहुत सारे जगह पर काम किया हूँ, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज एंड डिफरेंट NGOs पे भी मैं काम किया हूँ। लेकिन ऐसा एक प्लेटफॉर्म, बड़ा बिजनेस ऐसा एक प्लेटफॉर्म मैं अब तक कहीं पर नहीं देखा, क्योंकि ये एक आपका लर्निंग को डेवलप करने में आपका मदद करता है। और जिस भी सेक्टर में आप होंगे उस सेक्टर में आप कैसे आगे जा सकते हैं, आपका जो गोल है, आप खुद का गोल तक कैसे आप पहुंच सकते हैं, उसमें बड़ा बिजनेस प्लेटफॉर्म आपको मदद करता है। तो फ्रेंड्स, मैं आज का इस अवसर पर आपको मैं ये जो आश्रम का, जो शांति तपोवन आश्रम में आया था बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट का, यहाँ पे इसका नज़ारा भी आपको मैं दिखाया कुछ। आप भी आ सकते हैं यहाँ पे जो एक स्वाधार शेल्टर होम एंड एक ओल्ड एज होम भी यहाँ पे चल रहा है। बहुत अच्छे से वो लोग यहाँ पे सब रहते भी हैं और आप यहाँ पे आके कभी घूम के भी जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं जो आया था यहाँ पे शांति तपोवन आश्रम, यहाँ पे शांति तपोवन आश्रम का 2 विंग है, एक है मातृछाया और एक है वानप्रस्थ। तो ये दोनों विंग, मातृछाया जो स्वाधार शेल्टर होम है, वानप्रस्थ जो एक ओल्ड एज होम है, ये दो यहाँ पे रन होता है शांति तपोवन आश्रम में। आप भी कभी यहाँ पे विजिट कर सकते हैं और यहाँ पे आप इन लोगों को, डिस्ट्रीब्यूट्स जो यहाँ पे रहते हैं, उन लोगों को आप मदद भी कर सकते हैं। और मैं ये आशा रखता हूँ आज का इस वीडियो में आपको मैं जो स्टोरी यहाँ पे आज सुनाया, स्टोरी आपको ज़रूर बहुत मोटिवेशन, इंस्पिरेशन आपको दिया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस YouTube चैनल में नए हैं तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह आप डिफरेंट लर्निंग वीडियोस आपको मिलने के लिए आप यहाँ पे जो नोटिफिकेशन वहाँ पे है, नोटिफिकेशन बटन को भी आप प्रेस कर लीजिए। तो मैं फिर आऊँगा आप सबके लिए एक डिफरेंट वीडियो लेकर, एक डिफरेंट लर्निंग टॉपिक लेकर। एंड तब तक के लिए
नमस्कार।